नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बसवा कल्याण तालुके में आंगनबाड़ी में चल रहा रिश्वतखोरी का गोरखा धंधा। कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों से कहा। कर्नाटक गरीब राज्यों को संसाधन हस्तांतरण पर सीमा लगाने की मांग कर सकता है। आर अशोक एमएलसी योगेश्वर के लिए चन्नपटना से निकट चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आईएडीबी भूखंड खड़गे ट्रस्ट को कानूनी तौर पर आवंटित किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुके में आंगनबाड़ी में चल रहा है रिश्वतखोरी का गोरखा धंधा। बसवा कल्याण शहर के आमिरपेट कॉलोनी के 2 नंबर गली की आंगनबाड़ी सहायिका रेणुका खुले आम और धड़ाके से लोगों से भाग्य लक्ष्मी फॉर्म भरने के लिए 1400 रुपए रिश्वत मांगते और लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह रेणुका सरकारी भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन दाखिल करने के लिए 1400 रुपए दिन दहाड़े और खुलेआम बिना किसी खौफ के वसूल रही है, जबकि यह आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क नहीं है। रेणुका के अनुसार यह भाग्य लक्ष्मी आवेदन दाखिल करने के लिए 1400 रुपए देना जरूरी है और अगर एक पैसा भी कम दिया तो आवेदन दाखिल नहीं होगा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रेणुका किस तरह कम पैसे लेने से इनकार कर रही है और जब पूरे 1400 रुपए दिए जाते हैं तो वह लेकर रख रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में आला अधिकारियों, सीडी, पीओ आदि ने शिकायत सुनकर वीडियो की सीडी बनाकर देने और लिखित में शिकायत देने पर कार्यवाही करने की बात कही है। आंगनबाड़ी में खासकर भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए गरीब और मजबूर लोग आवेदन भरते हैं और उनसे पैसे वसूलना कहाँ का न्याय है। इस तरह जिले भर में आंगनबाड़ियों के विभिन्न रूप से शिकायतें आ रही हैं। विभाग और अधिकारियों को इस प्रकार के कार्यों के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने कहा कि बीदर जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्य एवं कार्य समय सीमा के अंदर पूरे किए जाए तथा उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित किए जाए। वह सोमवार को बीदर कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत अनुदान की कार्य योजना तैयार करने के लिए बुलाई गई जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सड़क, पुल, छात्रावासों, स्कूलों के भवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और कल्याण कर्नाटका प्रदेश के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों को कितना अनुदान दिया गया और कितना खर्च किया गया इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया। जिले में एसएसएलसी बच्चों के रिजल्ट में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। उनके स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी और अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर पुराने स्कूल भवनों को तोड़कर नए कमरों एवं भूमि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ब्रिम्स को अस्पताल के चारों ओर सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए और एक बड़ी हाईमास लाइट लगानी चाहिए। अस्पताल के मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। इस बैठक में नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश पड़ोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवन, बीदर सहायक आयुक्त लवेश अरोड़िया और जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक संभवतः 16वें वित्त आयोग से धनी राज्यों से गरीब राज्यों को राजकोषीय संसाधनों के हस्तांतरण पर सीमा निर्धारित करने की मांग करेगा। यह तर्क हस्तांतरण के इर्द गिर्द चल रही बहस के मूल में है। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व वाला 16वां वित्त आयोग 29 अगस्त को कर्नाटक का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आयोग को राज्य का ज्ञापन सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक यह तर्क देगा कि सिर्फ समानता को नहीं बल्कि दक्षता को प्रमुखता मिलनी चाहिए। केंद्रीय करों में कर्नाटक का हिस्सा 15वें वित्त आयोग के तहत घटकर 3.64% रह गया है, जबकि 14वें वित्त आयोग के तहत यह 4.71% था। सिद्धरामैया प्रशासन ने दावा किया है कि इस कमी के कारण 62,098 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पूर्व मंत्री और एमएलसी सीपी योगेश्वर के पक्ष में वकालत की। अशोक ने दावा किया है कि उन्होंने और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने योगेश्वर से बात की थी और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, हम जब नई दिल्ली जाएंगे तो पार्टी हाईकमान से योगेश्वर को टिकट देने की अपील करेंगे। इसी बीच योगेश्वर ने खुद ही टिकट के लिए पैरवी जारी रखी और नई दिल्ली में भाजपा आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक दौर की बातचीत के और चेतावनी दी कि अगर एनडीए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं करता है तो वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लेहर सिंह सिरोया पर पलटवार करते हुए केपीसीसी मीडिया एवं संचार अध्यक्ष रमेश बाबू ने सोमवार को कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB
द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार नागरिक सुविधाओं सीए के लिए साइट आवंटित की गई थी। पूर्व एमएलसी की प्रतिक्रिया तब आई जब लहर सिंह ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास एक एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन के आवंटन पर सवाल उठाया। बाबू ने कहा कि लहर सिंह को नियमों की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार सीए साइट केवल सहकारी समितियों, ट्रस्टों और संघों को दी जा सकती है और जो कम से कम 3 साल पुराने हो व्यक्तियों को नहीं। उन्होंने कहा कि आईएडीबी ने पिछले 40 वर्षों से सीए प्लॉट आवंटित नहीं किए हैं। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय ने सख्ती से कहा था कि सीए साइटें संघों को आवंटित की जानी चाहिए। सीए साइटों को नियमों के अनुसार सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि लहर सिंह को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि 2010 और 2016 में एमएलसी रहते हुए उन्होंने चुनावी हलफनामे में कितनी संपत्ति बताई थी और जब वे राज्यसभा सदस्य चुने गए थे तब हलफनामे में कितनी संपत्ति बताई थी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को जेल अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं दिए जाने के संबंध में बेंगलुरु केंद्रीय कारागार परप्पना अग्रहारा में चूक की बात स्वीकार की। बेलगावी हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल के 7 कर्मचारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है तथा घटना की जांच पूरी होने के बाद अन्य उच्च अधिकारियों को भी निलंबित किया जा सकता है। बाद में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि 9 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार ने परप्पना अग्रहार में हुए घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जी परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जेल के मामलों का निरीक्षण करेंगे और उनका संज्ञान लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार दर्शन को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है, संभवतः बेलगावी की हिंडलांग जेल में। आबकारी विभाग ने पिछले 3 सालों में राज्य में 6,356 खुदरा शराब की दुकानों से 10.96 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है, क्योंकि ये दुकानें ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूल रही थी। आबकारी अधिनियम के अनुसार CL2 खुदरा दुकानें और CL11C MSIL खुदरा दुकानों को शराब एमआरपी पर बेचनी होती है, जबकि अन्य प्रकार के लाइसेंसधारियों द्वारा बेची जाने वाली शराब की कीमतों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 की धारा 36 के तहत जुर्माना लगाने के अलावा आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान 121 दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। पिछले 3 वर्षों में इस तरह के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या तुमकुर, कोलार, विजयपुरा, बल्लारी और कलबुर्गी जिलों में पाई गई है। MSIL की दुकानों में इस तरह के उल्लंघन के 1/6 से ज्यादा मामले पाए गए हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान 1003 मामले MSIL की दुकानों में दर्ज किए गए, जिनके विभाग ने 1.88 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला और 20 लाइसेंस निलंबित किए। हाल ही में विधानसभा सत्र में MLC इवान डिसूजा द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने
ये आंकड़े साझा किए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के बारे में अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों में निर्णय लिया जाने की उम्मीद है। दर्शन वर्तमान में रेणुका स्वामी हत्या मामले में यहां पर अपना अग्रहार केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। रविवार को जेल के लॉन में एक राउडी शीटर सहित 3 अन्य लोगों के साथ दर्शन की एक तस्वीर वायरल हो गई थी, जिससे विवाद पैदा हो गया। तस्वीर में अभिनेता आराम के मूड में कुर्सी पर बैठे हुए और सिगरेट और कॉफी मग पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जेल से वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति से बात करते हुए दर्शन का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। परमेश्वर ने कहा कि राज्य की जेलों में सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार दर्शन को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं ले सकती। अभिनेता और कार्यकर्ता प्रकाश राज ने एक्स अकाउंट @मेगअपडेट्स द्वारा उनके नाम से दिए गए एक झूठे बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। ट्वीट में दावा किया गया है कि प्रकाश राज ने पोस्ट किया था, इंडोनेशिया में मुसलमान 90% हैं, हिंदू 2% हैं। वहां 11,000 मंदिर हैं। मैंने कभी दंगों के बारे में नहीं सुना क्योंकि वहां कोई आरएसएस नहीं है। प्रकाश राज ने इस बयान को दृढ़ता से नकार दिया है और कानूनी कार्यवाही करने से अपने इरादे की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अपने वकीलों से संपर्क कर रहा हूं और हम मंगलवार को इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जानबूझकर बदनाम करने वाले अभियान के बारे में पहले ही एक्स पूर्व में ट्विटर से औपचारिक रूप से शिकायत कर दी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में बसव कल्याण तालुके में आंगनबाड़ी में चल रहा रिश्वतखोरी का गोरखा धंधा। कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें, मंत्री ईश्वर खंडरे ने अधिकारियों से कहा। कर्नाटक गरीब राज्यों को संसाधन हस्तांतरण पर सीमा लगाने की मांग कर सकता है। आर अशोक एमएलसी योगेश्वर के लिए चन्नपटना से निकट चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आईएडीबी भूखंड खड़गे ट्रस्ट को कानूनी तौर पर आवंटित किया गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।